हनुमान जी के बचपन के उस किस्से को और विस्तार से जानते हैं जिसमें उन्हें अपनी शक्तियों को भूलने का शाप मिला था। बाल हनुमान की चंचलता और ऋषियों का शाप। एक विस्तृत गाथा कहा जाता है कि अंजना और केसरी के पुत्र बाल हनुमान जन्म से ही असाधारण शक्तियों के स्वामी थे। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ और उनकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह अपनी इस असीम शक्ति और चंचलता के कारण अक्सर ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालते थे। उनकी शैतानियों का कोई अंत नहीं था। एक दिन की बात है जब चित्रकूट के घने वनों में कई ऋषि मुनि अपनी गहन तपस्या में लीन थे। इन ऋषियों में भृगु, अंगिरा और अत्रि जैसे महान तपस्वी भी शामिल थे। वे वर्षों से कठोर साधना कर रहे थे ताकि ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त कर सकें और समाज का कल्याण कर सकें। बाल हनुमान अपनी स्वाभाविक ऊर्जा और बाल सुलभ कौतुक के साथ उन ऋषियों के आश्रम के पास आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि ऋषि अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न हैं। हनुमान को यह देखकर शरारत सूझी। उनकी शैतानियां कुछ इस प्रकार थीं। तपस्या भंग करना। हनुमान कभी ऋषियों की जटाओं से खेल छेड़ते तो कभी उनके कमंडल उठाकर छिपा देते। वे कभी कभी पास के पेड़ों से फल तोड़कर उन पर फेंक देते जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता। यज्ञ सामग्री को बिगाड़ना। ऋषियों द्वारा पवित्र अग्निकुंड में डाले जाने वाली हवन सामग्री को वे उछाल देते या उसमें कंकड़ डाल देते। कभी कभी वे यज्ञ के लिए रखी लकड़ियों को बिखेर देते जिससे सारा अनुष्ठान बाधित हो जाता। विशाल रूप का प्रदर्शन। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए हनुमान अचानक से अपना आकार बड़ा कर लेते जिससे ऋषि भयभीत हो जाते और उनकी तपस्या टूट जाती। वे कभी कभी आकाश में उछलकर उड़ने का अभ्यास करते और अपनी तेज गति से हवा में गड़गड़ाहट पैदा करते। ऋषियों ने कई बार हनुमान को प्रेम से समझाया, उन्हें चेतावनी दी कि उनकी इन हरकतों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा बाधित हो रही है और इससे उन्हें ही परेशानी हो सकती है। लेकिन बाल हनुमान अपनी अदम्य ऊर्जा और नासमझ उम्र के कारण उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले पाए। उन्हें यह सब एक खेल लगता था। एक विशेष अवसर पर जब एक महत्वपूर्ण यज्ञ चल रहा था, हनुमान ने अपनी शरारतों की पराकाष्ठा की। उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में जानबूझकर मिट्टी डाल दी जिससे अग्नि बुझ गई और यज्ञ अपूर्ण रह गया। ऋषियों का धैर्य अब जवाब दे चुका था। क्रोधित होकर ऋषियों ने एक साथ निर्णय लिया। उनमें से सबसे वृद्ध और ज्ञानी ऋषि ने अपनी आंखें खोली और क्रोधित होते हुए शांत स्वर में बोले, हे वायुपुत्र, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है, किंतु तुम इसका प्रयोग बिना सोचे समझे कर रहे हो। तुम्हारी चंचलता से धर्म और तपस्या दोनों का अपमान हो रहा है। हम तुम्हें शाप देते हैं कि आज से तुम अपनी समस्त अद्भुत शक्तियों को भूल जाओगे। तुम अपनी शक्ति, उड़ने की क्षमता और आकार बदलने की कला को विस्मृत कर दोगे। तुम्हें अपनी इन शक्तियों का स्मरण तभी होगा जब कोई तुम्हें उनका स्मरण कराएगा और तुम्हें किसी महान कार्य की आवश्यकता पड़ेगी। इस शाप का प्रभाव तत्काल हुआ। बाल हनुमान ने अचानक अपनी शक्तियों को महसूस करना बंद कर दिया। वे एक साधारण वानर बालक की तरह बन गए। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वे कभी उड़ सकते थे या अपना आकार बदल सकते थे। यह शाप हनुमान के लिए एक वरदान भी साबित हुआ क्योंकि इसने उन्हें विनम्र बनाया और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद की। यह घटना हनुमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह वही शाप था जिसके कारण लंका दहन से ठीक पहले तक उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। जाम्बवंत, जो हनुमान के बालपन से परिचित थे, ने ही उन्हें इस शाप और उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया, जिसके बाद ही हनुमान ने समुद्र पार करने और माता सीता को ढूंढने का असंभव कार्य पूरा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि महान शक्ति के साथ महान उत्तरदायित्व भी आता है। हनुमान को उनकी शक्तियां भूलने का शाप एक तरह से प्रकृति का संतुलन था, जिसने उन्हें सही समय पर सही दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए तैयार किया। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हनुमान।